प्लेटफॉर्म को छोड़कर चल जाते हैं। तो इस बिजनेस में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूं, सीक्रेट ऑफ बिजनेस। ये तीन चीज अगर आप खुद और अपने टीम में इंप्लीमेंट करना चालू कर दिए तो आप इस सिस्टम में सक्सेस होंगे। पहला है बी फॉर बिलीव। क्या है? बिलीव। क्या आपको खुद पर विश्वास है कि कल हम लखपति बन सकते हैं? ये बताओ मत, तो अपने आप को बिलीव करो। 90% हमारे एसोसिएट को अपने अपलाइन पर भी भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है। 90% हमारे एसोसिएट को हमारे सिस्टम पर विश्वास नहीं है, और सबसे दुख की बात है खुद पर विश्वास नहीं है कि मेरे पास कार होगा, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास शोहरत होगा, मान सम्मान होगा। अभी SPL 13 लॉन्च हो गया। 90% हमारे एसोसिएट को विश्वास ही नहीं कि हम क्वालिफाई करेंगे। सच है। इसलिए दुनिया में वही व्यक्ति कामयाब बनता है जिसको बिलीव होता है कि मैं सफल हूं और सफल हो रहा हूं। तो ये आपको जज करना है। आपका 2 महीना समय हुआ हो, 3 महीना समय हुआ हो या 1 साल समय हुआ हो, जब तक आपको खुद पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे सीनियर पर, अपने डाउनलाइन पर आपको भरोसा नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कोई भी प्लेटफॉर्म में सफल नहीं होंगे। और बिलीव कैसे पैदा होगा? जब आप यहाँ पर छोटे छोटे एक्टिविटी पर पार्टिसिपेट करोगे, या जो भी काम बोला जाता है, लिस्ट बनाने के लिए, इन्वाइटी करने के लिए, STP में आने के लिए, ट्रेनिंग में आने के लिए, हेल्थ केयर में आने के लिए, है कि नहीं? प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, है कि नहीं? ये सब करना चालू करोगे, अपलाइन से बात करने के लिए, तो आपका इस सिस्टम में बिलीव बढ़ना चालू हो जाएगा और आपके मन में आएगा कि हम इस सिस्टम में सफल हो रहे हैं या हो जाएंगे। जो लोग छोड़कर चले गए उनको कहीं न कहीं बिलीव नहीं था, मन में शक था, होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? yes. मान लो कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, गजब का बिलीव होता है भैया, क्या बॉन्डिंग है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। हाँ? रात दिन पागल, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। और उसके लिए लोग अपने माँ बाप को छोड़ देता है। क्या बिलीव है? क्या उसको भगा लाया हूँ तेरे बाप के डर से। हाँ, 2 दिन का प्यार। सही बात है सर। आंखें आंखें मिलती हैं और प्यार हो जाता है, और 2 दिन का प्यार में क्या बिलीव हो जाता है कि 7 जन्म का रिश्ता है, और वो अपने माँ बाप का प्यार छोड़ करके वो भाग कर चली आती है। इसे कहते हैं बिलीव, है ना? क्या आपको इस प्रकार का बिलीव है? हम लोग हमारे यहाँ जाएंगे, घर जाएंगे, और कोई आपका भाई बोल देगा स्मार्ट वैल्यू बेकार है, ठीक है, बोल देगा, बिलीव खत्म। कोई आपको निगेटिव कर दिया, काफी निगेटिव हो गया, पता ना है? ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। स्मार्ट वैल्यू में सक्सेस होने का पहला मंत्र है बिलीव, 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 बिलीव।
ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मेरे अपलाइन बहुत ही अच्छे हैं, मेरे डाउनलाइन बहुत अच्छे हैं, कंपनी का एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। हम जो काम कर रहे हैं दुनिया का बेस्ट काम कर रहे हैं। हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं, हम अपने सपनों का महल बना सकते हैं। समझे? yes. और आपको जिस एसोसिएट को विश्वास हो गया कि मेरा SPL 13 हो जाएगा, तो कोई माई का लाल नहीं है। यस उसका हो जाएगा। समझे? यस तो अगर जिसका SPL 13 पर विश्वास है कि हम थाईलैंड ऑफर क्वालिफाई करेंगे या नेशनल ट्रिप ऑफर क्वालिफाई करेंगे या स्मार्टफोन का ऑफर क्वालिफाई करेंगे, जो भी आपने ड्रीम सेट किया है और आपको विश्वास हो गया कि मेरा वो हो रहा है, तो देखना उसका फोटो वायरल हो जाएगा। समझे? yes. दुनिया में सब चीज बिलीव पर है। मोदी क्या बोलता है? आएगा तो मोदी, कितनों भी सब मिल जाए, नेता लोग में। तो 2024 में कौन आएगा? आएगा तो मोदी ही आएगा। मोदी को मालूम है आएगा तो मोदी ही आएगा। बिलीव। समझे? और यही बिलीव आपको आज जो जो लोग पेशेंट आए थे उसको विश्वास दिलाना है कि आप इस प्रोडक्ट से ठीक हो सकते हैं। आपकी जो बीमारी निकली है उसमें राहत मिल सकता है। हम हैं ना जी, अभी मैं हूं ना, सलमान आई क्या कौन था, शाहरुख खान, मैं हूं ना। समझे? तो पहले खुद बिलीव करो और आपका टीम भी बिलीव करना चालू करेगा, आपका कस्टमर बिलीव करना चालू हो जाएगा, आपका इन्वाइटी भी बिलीव करेगा और आपका इस सिस्टम से सक्सेस मिलना चालू हो जाएगा। और दूसरा है बिहेवियर। क्या है? यानी कि व्यवहार, संस्कार। जब तक आपका व्यवहार, बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, आप कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते। अब बाप बेटा में झगड़ा हो रहा है तो घर कैसा रहेगा? टेंशन में रहेगा। तो कोई भी चीज में सफल होने के लिए आपको दूसरा चीज चाहिए, वो है बिहेवियर। बिहेवियर यानी कि आपका व्यवहार, आपका बात करने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, उसको रिस्पेक्ट देने का तरीका, उसको सम्मान देने का तरीका, आपको देखने का तरीका, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। समझे? तो बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर आपका बिहेवियर अपलाइन के प्रति खराब हो गया, कंपनी के प्रति खराब हो गया, आपका डाउनलाइन के प्रति खराब हो गया, हट हट, तू मैं बात कर रहे हो अपने डाउनलाइन से, अपलाइन का फोन नहीं उठा रहे हो, अपलाइन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आपने इनवाइटी को बोला था कल हम आपसे मिलेंगे, आप भूल गए, कोई कस्टमर को बोले थे हम नोनी कल पहुंचा देंगे, भूल गए, है कि नहीं? तो खराब संस्कार, व्यवहार है। यानी कि संस्कार। आप यहां पर आके प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो, खराब व्यवहार। बोल के जाते हो स्मार्ट वैल्यू और पार्क में घूम रहे हो, खराब व्यवहार। मल्टीप्लेक्स में घूम रहे हो, सब रिपोर्ट हम लोग को मिलता है कि नहीं? खराब व्यवहार, बिजनेस खत्म हो जाएगा। समझे? तो दूसरा चीज आपको क्या फोकस करना है? आपका बिहेवियर कैसा, आपका व्यवहार कैसा है अपने टीम के लिए,
अपने लोगों के लिए, अगर आपके माता पिता के प्रति आपका व्यवहार खराब है तो आपको सम्मान मिलेगा? है कि नहीं? तो व्यवहार बहुत जरूरी है। मुर्गा फंस गया जी सर। या जैसे आज कोई कस्टमर आया, पेशेंट आया, बड़ा मुश्किल से आया है, तो हलाल कर देंगे, पूरा निचोड़ देंगे। ये सब खराब है, संस्कार खराब है कि नहीं? तो अगर आपका टीम का व्यवहार खराब है और आपका व्यवहार खराब है तो आप इस बिजनेस में या कोई भी आपका संबंध टूट जाएगा। पति पत्नी के बीच में व्यवहार खराब हो गया, बाप बेटी के बीच में व्यवहार खराब हो गया तो रिश्ता टूट जाता है। आज क्यों कितना डाइवोर्स हो रहा, तलाक हो रहा है पति पत्नी के बीच में? शादी से पहले बहुत प्यार मोहब्बत, लव मैरिज, तुझ में रब दिखता है, मैं क्या करूँ? हाँ? शादी के बाद रब खत्म, राक्षस दिखता है। हाँ? खत्म। पहले के शादियां जो होती थी अरेंज मैरिज, लड़का लड़की देखता नहीं था, है कि नहीं? माता पिता जो सेट कर लिए, शादी के बाद लड़का लड़की देख रहा है और शादी लंबा रिश्ता है। और आजकल तो वीडियो कॉल से पहले बात करेंगे, चैटिंग करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, लेकिन रिश्ता टिकता नहीं। बात समझ रहे हो? इसलिए आपको भी इस बिजनेस में व्यवहार बनाना पड़ेगा। तो हमारी जो कंपनी का जो सिस्टम है, एथिक्स है, उसको पालन करना पड़ेगा। और तीसरा है बी फॉर बिजनेस। आपको इस सिस्टम में एज ए बिजनेसमैन या बिजनेस वोमेन की तरह काम करना है। ये प्योर बिजनेस है। जैसे कोई दुकान खोलकर बैठता है कि नहीं? उसका सोच क्या है? बिजनेस करने का। तो आपको भी अपने टीम से जो बात करना है, प्योर बिजनेस को लेकर बात करना है। या अपने अप्लाई से जो बात करना है, सर मेरा कैसे बिजनेस होगा, एसपीएल कैसे होगा, डीडी की संख्या कैसे बढ़ेगी, इन्वेंटरी कैसे बढ़ेगा, मुझे इस महीना गोल्ड बनना है, अगला साल हमको पर्ल बनना है, हमको आईफोन खरीदना है। समझे? तो आपको एज ए प्योर बिजनेस की तरह काम करना है। यानी कि आपका सोच कैसा होना चाहिए? बिजनेस की तरह। समझे? अगर पिछला हफ्ता मेरा 5 डीडी आया, इस हफ्ता 10 डीडी कैसे आएगा? अगर आपका पिछला हफ्ता 2000 का इनकम आया है तो इस हफ्ता कैसे 5000 का इनकम आएगा? समझे? तो अगर आप अपने आप को तैयार करते हो बिजनेसमैन की तरह, आपका सोच हमेशा प्योर मारवाड़ी की तरह सोचता है कि हम 2 का 4 कैसे करें, 4 का 8 कैसे करें, 8 का 16 कैसे करें, तो आप इस बिजनेस में कम समय में सक्सेस करोगे। हाँ चलो 1 डीडी आ गया, अच्छा अब 2 महीने बाद काम करेंगे, तो नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो? तो 3 चीज को फोकस करना पड़ेगा आपको अपने टीम में, खुद में। पहला बिलीव, दूसरा बिहेवियर, और तीसरा स्मार्ट वैल्यू को प्योर बिजनेस की तरह देखना है। जो भी काम करो, इन्वेंटरी करने का मकसद क्या है? बिजनेस। क्लासों में जाने का मकसद क्या है? बिजनेस। हेल्थ केयर में जाने का मकसद क्या है? बिजनेस। एसटीपी में जाने का मकसद क्या है? बिजनेस। फॉलो भी क्यों जा रहे हैं? बिजनेस। हम ट्रेनिंग में क्यों आए हैं? बिजनेस। अपलाइन से क्यों बात कर रहे हैं? बिजनेस। डाउनर से क्यों बात कर रहे हैं? बिजनेस। और कोई संबंध नहीं। बिजनेस 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 बिजनेस। रोकड़ा
रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा, समझे? उसके बाद छोका छोकी सब मिल जाएगा, है कि नहीं? देखिए 3 चीज जो मैं बताया हर कोई नहीं कर सकता, मुझे मालूम है। कौन करेगा मुझे नहीं मालूम। और सबसे इंपॉर्टेंट है पहले खुद में विश्वास डालना कि हम इस सिस्टम से सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, समझे? कि हम लोग आप लोग नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? तो SPL 30 लॉन्च हो गया है।